हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग राइडर। तो कुछ ही दिन पहले मैंने ओला की S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक की थी और उसकी डिलीवरी भी मुझे अभी मिल गई है। डिलीवरी का वीडियो मैंने पोस्ट किया है, तो आप ज़रूर वो वीडियो जाके देखिएगा। इस वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्कूटर में कुछ दिनों से चला रहा हूँ और मुझे ये महसूस हुआ कि उसमें कुछ बेसिक एक्सेसरीज डालनी पड़ेगी। तो मैंने नानापेट जाके वो एक्सेसरीज डाल दी है। और पुणे में नानापेट में वो कौन सा शॉप है और कौन कौन सी एक्सेसरीज डालीज है, उसके प्राइजेस क्या है, ये सब आपको पता चलेगा। आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। उस शॉप का इमेज और फोटो मैंने इसी वीडियो में बीच में कहीं पे डाला है और लोकेशन भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आए हैं पुणे के नानापेट में, और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक बाइक एक्सेसरीज शॉप है। सीट कवर एक्सेसरीज हो या फिर नंबर प्लेट एक्सेसरीज हो, इसमें ये एक्सपर्ट है। तो ये अंदर से कुछ इस तरह से ये शॉप दिखता है। और हम यहाँ पे अपने ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल करेंगे। कोई भी गाड़ी हो, हमारी बॉडी जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट में आती है वहाँ पे कुछ वियर एंड टीयर दिखाई देता है। तो पहली चीज़ तो ये जो फुटबोर्ड है, वहाँ पे साइड में ये जो बॉडी कलर के पैनल है वहाँ पे, और दूसरी चीज़ तो सीट। तो यहाँ पे हम कुछ तो प्रोटेक्शन लगवाने वाले हैं। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा, सीट कवर कितना लगवाना ज़रूरी है। जब गाड़ी पार्किंग में खड़ी हो तो कोई भी आके सीट पे ब्लेड मार सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चे कुछ तो करते रहते हैं। तो सीट कवर ये एक ज़रूरी एक्सेसरीज है। तो कुछ इस तरह से ओला S1 का सीट दिखाई पड़ता है अगर अलग से निकाला तो कैसे निकालना है वो तो आपने देखा ही। निकालना बहुत ही आसान है। और ये जो भाई साहब है वो अपना सीट कवर सिला के देने वाले हैं। और साइमल्टेनियसली अपना जो फुटबोर्ड का जो स्टिकर है जो गार्ड का काम करेगा, उसका भी काम चालू है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, उसका वो नाप ले रहे हैं और अच्छे से पूरा डायमेंशन में फिट आना चाहिए उस हिसाब से। ये एक्सपर्टीज का ही काम है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस पतले से स्टिकर से क्या ही होगा, लेकिन आप देखिए, हमारा जो फुटबोर्ड है वहाँ पे एक रबर मैट है। तो ऊपर से तो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन साइड से ये जो बॉडी कलर के पैनल है वो वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। और अक्सर हम स्कूटर पे बैठते या फिर उतरते वक्त हमारे जो जूते हैं उसके नीचे कुछ कंकड़ लगे रहते हैं, और वो कंकड़ हमारे जूते और इस बॉडी कलर पैनल के बीच में रगड़े जाते हैं। और उससे होता यह है कि उस पे स्क्रैचेस आते हैं। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई देता। तो इस वजह से ये स्टिकर लगाने पे आपको वो प्रोटेक्शन मिल जाता है। और यदि आपको ये स्टिकर अगर गंदा हो जाता है या फिर कुछ खराब होता है तो ये एनी टाइम आप निकाल सकते हैं। तो इसी स्टिकर के साथ साथ अपने सीट कवर का भी काम चालू है और वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो सीट कवर का कलर है वो अपना ओला S1 स्कूटर के कलर से अच्छे से मैच हो, इसी तरह से चूज़ किया गया है। तो ये जो कलर है वो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, न्यू मिंट S1 कलर के वेरिएंट से। तो यहाँ पे ये फाइनल काम चालू है, और ये भी अपने आप में एक एक्सपर्टीज का ही काम है। तो कुछ इस तरह से स्टेपलर की मदद से ये सीट को स्टेपल किया जा रहा है। तो सीट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और ये सीट स्कूटर को फिर से लगा रहे हैं। तो कुछ 3 स्क्रू है जिसकी मदद से ये निकाला था, और उसी को लगा के ये फिर से लगने वाला है। किसी भी शॉप में सीट कवर लगवाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका सीट या फिर ट्रंक है वो ऐप की मदद से या फिर स्क्रीन पे जो बटन है उसकी मदद से खुलता है। तो कवर के वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये वाला जो सीट कवर है उसके बारे में ये भाई साहब दावा करते हैं कि आप ये सीट कवर यूज़ कर कर के थक जाओगे, बोर हो जाओगे इस सीट कवर को, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा। तो अच्छा ड्यूरेबिलिटी का क्लेम कर रही है। तो देखते हैं आगे चल के कैसा निकलता है।
लेकिन हाथ में लेके और देखने में तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। और किसी भी एंगल से ये लगता नहीं कि ये कुछ आफ्टर मार्केट लगाया गया हो। दिखने में तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो फुटबोर्ड का जो स्टिकर गार्ड है उसका एक साइड का काम ऑलमोस्ट हो गया है। तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। ये जो पैनल गैप है यहाँ से ये शुरू होके यहाँ पे इस पैनल गैप तक ख़त्म होता है, और ये नीचे यहाँ तक आता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कुछ दूर से ये इस तरह से दिखता है। कुछ इसी तरह से दूसरे साइड पे भी ये काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। इस स्टिकर गार्ड में भी दो वैरायटी है, एक फुल और दूसरा है हाफ। हमने जो लगाया है वो फुल है, और इसका कॉस्टिंग आता है 350 रुपीज़ फॉर बोथ साइड। और जो हाफ है, जो इस विड्थ के आधे तक ही आता है, उसका आता है 250 रुपीज़। और स्टिकर गार्ड के मटेरियल का भी दो वैरायटी है, तो आप इस शॉप में आके देख सकते हैं। सीट कवर और स्टिकर गार्ड लगाने के बाद स्कूटर कुछ दूर से ऐसे दिखाई दे रहा है। खास करके ये जो सीट कवर है वो मुझे बहुत ही पसंद आया है, और इसका कॉस्टिंग मुझे पड़ा 550 रुपीज़। तो इस तरह से अब तक 550 रुपये का सीट कवर और 350 रुपये का स्टिकर गार्ड लग के स्कूटर रेडी हो गई है। तो अगला एक्सेसरीज जो स्कूटर में हम बिठाने वाले हैं वो है नंबर प्लेट गार्ड। तो नंबर प्लेट गार्ड क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, हम जब भी स्कूटर पार्किंग में पार्क करते हैं, बहुत बार ये होता है कि पीछे कुछ तो दीवार होती है, और पीछे से ये जो स्कूटर का टेल सेक्शन है वो कई बार हमसे टकरा जाता है गलती से। तो बहुत बार ये जो नंबर प्लेट है वो बेंड होती है, और कई बार तो होता है कि जो अपना आगे का नंबर प्लेट है वो कोई छोटा बच्चा या फिर कोई भी आके बेंड करके चला जाता है। अगर एक बार आपका नंबर प्लेट किसी बच्चे ने बेंड किया, तो फिर आप चाहे जितना कोशिश कर लो वो पहले जैसा स्ट्रेट नहीं होता, और दिखने में भी अच्छा नहीं दिखाई देता। तो कुछ इस तरह से ये प्लास्टिक का नंबर प्लेट गार्ड में बिठा रहा हूँ। पीछे का नंबर प्लेट और आगे का नंबर प्लेट के लिए भी इसी तरह से ये प्लास्टिक का गार्ड है। ये दोनों नंबर प्लेट गार्ड अगर आप अमेज़न पे सर्च करोगे तो ये दोनों आपको 150 रुपये के मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल स्किल है वो इनको बिठाने में है। तो जो महाराष्ट्र के अंदर जो नंबर प्लेट लग के आता है वो आता है रिवेटेड जॉइंट के साथ। यानी वो जो जॉइंट रहता है नंबर प्लेट का बॉडी से, वो रिवेट का जॉइंट रहता है, ना कि स्क्रू का। तो उसको बिठाने में आपको कोई फिटर ही चाहिए जो अच्छे से वो रिवेट का जॉइंट निकाल के वापस से स्क्रू का जॉइंट बनाए। तो ये बहुत मतलब टाइम लेने वाला काम है, और हम घर घर पे ये कर नहीं सकते। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रिसीजन की ज़रूरत है। इन्होंने ड्रिलर की मदद से ये रिवेटेड जॉइंट ड्रिल डाउन किए हैं, और उसकी जगह पे ये स्क्रू के जॉइंट लगाने वाले हैं। अगर आप इस तरह से ये नंबर प्लेट लगवा रहे हैं तो अपना दिल थाम के आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब ये भाई साहब ड्रिलर लेके ये काम कर रहे थे तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था, कहीं गलती से ड्रिलर अगर बॉडी पैनल को लग गया तो फिर ये पूरा स्कूटर का शो ही जाएगा। लेकिन इन्होंने अच्छे से ये कुछ इस तरह से बिठाया है, और आप देख सकते हैं कि ना कि सिर्फ ये गार्ड का काम कर रहा है, इससे अच्छा लुक भी आता है स्कूटर को। तो बैक साइड नंबर प्लेट का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और ये जो प्लास्टिक का गार्ड है उससे होता यह है कि नंबर प्लेट को एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर किसी दीवार के अगेंस्ट ये नंबर प्लेट टकरा भी जाता है तो फिर से वो शेप में आने को वो प्लास्टिक का फ्लेक्सिबिलिटी काम आता है। और आगे वाला नंबर प्लेट भी कोई भी बच्चा अपने हाथ से आसानी से बेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी एडिशनल स्ट्रेंथ मिलता है। तो बात करते हैं कि ये नंबर प्लेट गार्ड बिठाने में कितना खर्चा आया। तो जो प्लास्टिक के गार्ड है उसका कीमत ही खुद का 150 रुपया है, और जैसे कि आपने देखा इसको बिठाने में एडिशनल टूल्स और बहुत ही टाइम लगता है। तो ये भी स्किल का काम है, तो इसकी वजह से 150 रुपीज़ लेबर चार्ज है, यानी कि 300 रुपये में ये पूरा मेरा हो गया। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके काम की कुछ जानकारी आपको मिली हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।